के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस में पुराने चावल पर रार पुरानी बात है, पर नए रार में फिर से अंदरूनी कलह निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया का पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करना इसी अंदरूनी रार का नतीजा था। वहीं राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस में अंदरूनी रार भी इसी वजह से पनपी। कुल मिलाकर कुछ रोज रुक कर हर बार पुराने चावल पर रार कांग्रेस के अंदर छिड़ ही जाती है, पर इस बार की रार की आंच कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी तक पहुंच गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। पर इन सब का होना भी क्या ही होना है। कांग्रेस में तो NKN प्रकारेण चलना गांधी परिवार का ही है। 24 अगस्त को कांग्रेस पार्टी का सियासी तापमान हाई था। मौसम में भले नमी थी, पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के माथे पर बल था। हो भी क्यों ना। हुआ यूं कि तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में मांग की गई कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक व्यापक बदलाव किए जाएं। ये बदलाव कैसे हो, इसका रोड मैप भी लिखा था। लेकिन सोनिया गांधी ये लेटर पाते ही समझ गई कि ये चिट्ठी पार्टी की बेहतरी की सलाह देने की जगह आलाकमान को कटघरे में खड़े करने के लिए थी। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव वाली कुछ नेताओं की चिट्ठी पर जो विवाद हुआ, उस पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये बैठक 7 घंटे चली और इस बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही आमने सामने आ गया। कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा, तीखी बहस की खबरें भी आई और अंततः गर्मा गर्माई के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को ही जिम्मेदारी जारी रखने की जिम्मेदारी पर सहमति बनी। लेकिन इससे पहले दर्जनों नेताओं ने अपनी बात रखी। अब चूंकि रार था, जो कि दिखा भी, तो हर किसी को CWC के बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार था। इंतजार की ये जो तापमान बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है और आगे क्या। पर हर बार की तरह जनता को प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्टी में सब चंगा सी। 24 अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। CWC ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है, जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। CWC की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी।
आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है, उनके नेतृत्व में करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। चौथा, सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। पांचवां, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। संगठनात्मक बदलाव का संपूर्ण अधिकार कांग्रेस कार्य समिति ने एक मत से कांग्रेस अध्यक्षा जी को दिया है कि वो जिस प्रकार का संगठनात्मक बदलाव चाहें वो अवश्य करें ताकि सब चुनौतियों का सामना किया जा सके। बहरहाल भले ही प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना, मोदी और सब कुछ चंगा बताया गया हो, पर पार्टी में कुछ ठीक नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में काफी नेताओं के तेवर भी बेहद सख्त थे। कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बागी नेताओं को इशारों में साफ कर दिया गया कि बतौर संगठन महासचिव इस अनुशासनहीनता के लिए एक्शन लेना उनकी ड्यूटी बनती है। सोनिया गांधी की करीबी राज्यसभा सांसद भी इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर जिले या ब्लॉक लेवल पर कोई पार्टी का अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। इस मसले पर भी मामले की तह तक जाना चाहिए और अनुशासनहीनता के लिए नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए पार्टी के एक नेता ने कहा, जयचंद का पता लगाना जरूरी है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र अखबार में छपने का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है किसने चिट्ठी संजय झा को दी और किसने एक अखबार को इसकी पूरी जानकारी दी। पार्टी की बात पार्टी के फोरम में होती है, न कि अखबारों में छपने के लिए। वहीं कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर के बवाल मचा दिया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर अपने प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया। अब उनके ट्विटर हैंडल पर किसी भी पार्टी, किसी भी पद का कोई भी जिक्र नहीं है। कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। हालांकि बायो चेंज करने के बाद कपिल सिब्बल ने एक नया ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने खुद मुझसे कहा कि जो बात उनसे जोड़कर कही जा रही है वो गलत है, इसलिए मैं अपने पहले का ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ। बहरहाल कपिल सिब्बल ने फिर से ट्वीट किया और लिखा कि मेरे पोस्ट नहीं, देश ज्यादा मैटर करता है। वहीं गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अनवर हुसैन, NSUI के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में हाथों में पोस्टर लिए राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ता उतर आए। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी की गई। कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से मांग की कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दायित्व फिर से दी जाए। एक मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में पोस्टर है राहुल जी का और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, वो निवेदन कर रहे हैं राहुल गांधी जी से कि आपके बिना कांग्रेस का राष्ट्रीय पद अधूरा है, आप फिर से इस पद को संभालिए
क्योंकि आप जिस तरीके से गरीब मजदूरों आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं, बिना डरे बिना रुके। कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, जो भारत की आम जनता है, वो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे देखना चाहती है और विशेष निवेदन करना चाहते हैं हम लोग सभी लोग कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दायित्व संभालिए। कुल मिलाकर इस हाई वोल्टेज ड्रामे में यही निकल कर आया कि विरोध और समर्थन के बीच खड़ा गांधी परिवार और मजबूत होता दिखाई दिया, जबकि बगावत का झंडा उठाने वाली पार्टी नेता लाचार रह गए। उन नेताओं की कोई सुनने वाला ही नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठाए गए सवाल के बाद जिस तरह से कांग्रेस के भीतर से व्यापक तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समर्थन दिखा, शायद ऐसे समर्थन की उम्मीद कांग्रेस के पत्र भेजने वाले नेताओं को कभी रही भी नहीं होगी। पर फिर भी चंद सवाल उठते हैं कि क्या गांधी मुक्त कांग्रेस हो सकता है कभी? क्या कांग्रेस के नेता हाईकमान की सीट पर गांधी परिवार से इतर चेहरा देखना चाहते हैं? क्या कांग्रेस में पुराने चावल पर रार छिड़ा है? इन सब सवालों के जवाब कांग्रेस को देने पड़ेंगे कि क्यों उन्हें आलाकमान की सीट पर गांधी परिवार से इतर कोई नहीं दिखता और क्यों गांधी परिवार केवल वंशवाद चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।